तो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज इतनी ख्वारी हुई है कि हम घर से निकले कि मेरी बहन ने बोला कि चलो हमें कुछ काम था हैदराबाद में, तो हम कुछ किसी काम से जा रहे थे। तो वहाँ से हम निकले तो वहाँ पे एक हमें शटर मिली जो कि निकल रही थी। फिर उन्होंने हमें बिठाया, फिर इतनी देर हो रही थी। फिर उस गाड़ी से मेरी बहन उतरी, फिर हम दूसरी गाड़ी में बैठे। फिर उन्होंने भी देर कर दी क्योंकि टाइम था नहीं गाड़ी का, तो गाड़ियाँ सब निकल चुकी थी। तो फिर हम आए सीधे मतलब अलासिप पे। तो अलासिप पे फिर हमें एक गाड़ी मिली जो कि बहुत बिल्कुल टूटी हुई थी, किसी काम की नहीं थी और भरी हुई भी नहीं थी। फिर हमने जल्दी में उसमें हम बैठ गए हम। फिर वो गाड़ी का नाम मैंने रख दिया तूफ़ानी गाड़ी। तो बिल्कुल टूटी हुई थी ना, क्योंकि हमें तो जाना ही था। हमें ये था कि डेवो भी थोड़ी देर के बाद निकलेगी, तो हमें थोड़ा इमरजेंसी थी, हमें जल्दी पहुंचना था। अब टूटी हो या फूटी हो, हमें उससे लेना देना क्या। इंसान में इतनी होनी चाहिए कि हर चीज़ का सामना करना चाहिए। ये नहीं है कि बस ऐशो आराम हो तो हम लाइफ में चल पाएँ, अगर ना हो तो हम ना चल। इंसान को ना मजबूत होना चाहिए कि जो भी चीज़ हो तो हम उसमें मतलब अपना पूरा के पूरा दें ताकि हम मज़बूत बन सकें। तो फिर ना वो गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी, तो मेरी बहन ने बोला चलो उतरो चलो डेवो में चलते हैं। मैंने बोला क्या मसला है, ये तूफ़ानी गाड़ी है, ये जल्दी आपको पहुंचाएगी। तो उसने बोला नहीं ये बहुत तेज़ चला रहे हैं गाड़ी, ये अनसेफ गाड़ी है, ये है वो है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो बार मुझे फोर्स कर रही थी, तो मैं उतर गई। जब हम डाइवो पे आए तो डाइवो की गाड़ियाँ भी सब निकल चुकी थी और फिर लेने के देने पड़ गए। फिर मैं अपनी तूफ़ानी गाड़ी को याद कर रही थी, मगर तुमने बोला ना कि तूफ़ानी गाड़ी से उतर जाओ। अब जब हम उतरने लगे तो तूफ़ानी गाड़ी वाला जो भाई साहब है उसने बोला कि बाजी अच्छा ठीक है, आप लोग किराया भी नहीं देना। आप उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, क्योंकि उनको निकलना था। वो की गाड़ी थी, सखर की गाड़ी थी। तो उन्होंने बोला बाजी अगर आप किराए की वजह से उतर रही हैं तो आप किराया भी नहीं देना और आप लोग प्लीज़ मत उतरें। तो हमने बोला नहीं भाई, आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे। तो कह रहे बाजी आप कह भी रही हैं कि हमें 1 घंटे में पहुंचना है, और फिर कह रही है कि तेज़ भी ना चलाऊं गाड़ी। तो फिर बहुत हम घूमने के बाद कहने का मतलब ये है कि अभी 5 बजे की गाड़ी डाइवो की निकल रही है, तो अब हम उसमें बैठेंगे और बस उसी में ही निकलेंगे। मेरी बहन जो है ना, थोड़ी सी वो अनसेफ समझती है। वो बोलती है कि अगर गाड़ी अच्छी होगी तो मतलब हम सेफ़ होंगे, अगर गाड़ी अच्छी नहीं होगी तो हम अनसेफ होंगे। लेकिन ये सब कहने की बातें होती हैं। कभी कभी देखो हम जो ना भी सोचते हैं तो वो भी हो जाता है। जो मेरी जो अपनी सोच है ना, वो ये है कि जब हमारी लिखी होगी ना अलहद में रात, वो दुनिया की कोई भी चीज़ मिटा नहीं सकती है। बाकी ये है हाँ, अपना इंसान ध्यान रखे, ख्याल रखे, सही बात है, लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए। मैं बोलती हूँ जो सामने हो, जो चीज़ भी हो ना, ये ना सोचे इंसान कि मैं इसमें ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ये हूँ ये तो नहीं। अल्लाह का शुक्र है, कभी अच्छी में भी इंसान करता है, कभी बुरी में भी करता है। कभी हमें बहुत सारी बुरी भी चीज़ लग जाती है जिसमें हमें करना पड़ता है। लेकिन उसमें पता है क्या होता है, उसमें आपके दिमाग का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं ना, ज़िंदगी तो दुख सुख का साथी है, कभी दुख होंगे तो कभी सुख होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने जो लोग दिखाते ना ये चीज़ें, मुझे कभी कभी हैरत होती है उन बातों पे कि पता नहीं यार कैसे लोग ये सब चीज़ें सोचते हैं। हम भी सोचते हैं, अब सुख किसको नहीं चाहिए, या मतलब साफ़ सुथरी या सुख किसको नहीं चाहिए। हर इंसान यही बोलता है कि हम अपनी लाइफ जो है वो साफ़ सुथरी गुजारें और अच्छी हो। तो बस अभी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को करके स्टॉप। तो चलो पीते हैं अपनी चाय, जब तक गाड़ी लगे, गाड़ी तैयार हो तब तक पीते हैं अपनी चाय। हाँ तो गाइज़, आज हम इतनी जल्दी से घर से निकले, तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं तैयार हूँ। और आज मेरा दिल भी नहीं था कि मेरा दिल कभी कभी होता है कि मैं चलो तैयार हो जाती हूँ। और तैयारी मेरी क्या है, बस तैयारी मेरी ये है कि लिपस्टिक लगाई, आँखों में काजल पहना और बस तैयार हो गए। मेरी यही है सिंपल सी तैयारी। मुझे सिंपल
तैयार रहना ऐसे ही पसंद है। मेरा कोई ज़्यादा मेकअप शेकअप नहीं होता है, मेरा ये मेकअप होता है जो कि मुझे पसंद है, मैं वही करती हूँ। तो फिर आज थोड़ा मन भी नहीं था और दिल भी नहीं था, पता नहीं क्यों आज थोड़ा सैड जैसे थे, समझ नहीं आ रही थी कि जल्दी जल्दी में फिर हम फ्रेश हुए, फिर जल्दी जल्दी में बस हम निकल के आ गए, फिर टाइम ही नहीं मिला। अब देखेंगे अगर थोड़ा सा माहौल अच्छा मिला तो ज़रूर काजल साजल पहनेंगे, वरना नहीं तो ऐसे ही सिंपल ही रहेंगे, कौन सा क्या है। और वैसे भी इंसान को सादगी में भी रहना चाहिए और मेकअप भी करना चाहिए, ये दोनों ही ज़िंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही हमारे साथ ही चलते हैं। तो अभी तो हम बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि अभी बस गाड़ी लगी है और हम निकलेंगे। तो आखिर हमने करवाई ली 5 बजे वाली गाड़ी में अपनी टिकटें। तो टिकटें तो हमारी हो गई, अब हम इंतज़ार में कि गाड़ी कब निकलेगी। और फिर हम जा रहे हैं बस 5-6 घंटे के लिए, फिर शाम को हम लौट आएंगे क्योंकि जोजा घर पे ही है। वो उसने बोला मैंने चली, वो पता नहीं क्यों हेडेक से भागती है। फिर मेरी बचपन में ऐसे ही होती थी, हेडेक, ज़्यादा देर मार्केट में घूमना फिरना, मैं बहुत बोर होती थी और जाती ही नहीं थी। पहले मेरी भी ऐसी नेचर होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, जैसे जैसे अब तो मैं बोलती हूँ बस कोई बोले चलो घूमें और मैं घूमती ही रह जाऊँ। काश कि वक्त वहीं थम जाए, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, ये सही बात है। तो चलते हैं फिर देखते हैं आगे जो हमारा ब्लॉग बनेगा वो तो आप लोगों के साथ शेयर ही होगा। चलो तो हम गाड़ी में बैठ गए, अब ये गाड़ी शूं हो जाएगी। शूं का मतलब शूं। हाँ जी, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं बस 2 मिनट में। तो बस हमारा जो सफ़र है पूरा होने वाला है और हम हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। तो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो पहुंच गए जी हम हैदराबाद। तो बस ये सफ़र हमारा यहीं तक था। तो इसी बात में मैं आप लोगों को बोलूँगी गुड बाय, बाय, अल्लाह हाफिज़। और लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।